हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यारे बच्चों, ये एक विज्ञान का ऐसा वायरल पेपर है, ये 100% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी साल विज्ञान की किताब खोल कर नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से पास हो सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये पेपर 100% आपको बोर्ड परीक्षा में यही मिलेगा। तो समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर और 824 IJ ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। प्यारे बच्चों, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ऐसे नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए 15 मिनट अच्छी तरीके से पेपर पढ़ लेना है। प्यारे बच्चों, आपको इन नियमों का पालन करना है। तो अब चलते हैं पेपर पर। जैसे खंडा भौविकलीय प्रश्न नंबर 1, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन ए वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन ए ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन डी कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। बस आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। प्रश्न नंबर 2, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह सघन है। ऑप्शन ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ऑप्शन ए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, ऑप्शन सी कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, ऑप्शन डी पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। प्यारे बच्चों, बस आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। ये पेपर आपको 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। यदि आप पढ़ने में ठीक हो तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हो तो आप आसानी से पेपर के माध्यम से पास हो सकते हो। प्रश्न नंबर 3, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इससे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए 30 सेमी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन ए 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन सी 15 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन डी 15 सेमी पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आप इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेट मिले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरदर्श प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन ए बैगनी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लाल। प्रश्न नंबर 5, एम्पियर सेकंड का किसका मात्रक है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी आवेश का, ऑप्शन डी वैद्युत धारा का। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आवेश का। प्रश्न नंबर 6, एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रभावित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए H1/H2 बराबर R1/R2, ऑप्शन बी H1/H2 बराबर R1/R2, ऑप्शन सी H1/H2 बराबर I2 और I2/I², ऑप्शन डी H1/H2 बराबर I2/H1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए H1/H2 बराबर R2/R1। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो अच्छी तरीके से शेयर कर देना है। अब हम चलते हैं उपभाग नंबर 2 पर। जैसे प्रश्न नंबर 8, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। ऑप्शन ए C2H4 CH4, ऑप्शन बी CH4 C2H6, ऑप्शन सी C2H6 CH3OH, ऑप्शन डी C2H4 C2H। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए C2H4 CH4। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। इस पेपर के माध्यम से हर बच्चा पास हो जाएगा। यदि वो पढ़ने में ठीक है तो उसके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 10, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है।
ऑप्शन ए PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन ए PbO, ऑप्शन सी PbNO2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी PbNO2। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए PbNO3 का होल ट्वाइस। प्रश्न नंबर 11, शुद्ध जल का pH मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 12, एंटीमनी है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन डी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों उपधातु। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें से ये रासायनिक समीकरण दे रखी है ये वाली, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी CH3COOT C2H5, ऑप्शन डी CH3CH2COOH। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी CH3COOC2H5। प्रश्न नंबर 14, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की, ऑप्शन बी NTP की, ऑप्शन सी ग्लूकोज की, ऑप्शन डी पायरुवेट की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी NTP की। प्रश्न नंबर 15, पित्तरस का स्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 16, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी परागण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अंडाशय। प्रश्न नंबर 17, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन ए पुदीना में, ऑप्शन ई आलू में, ऑप्शन ई बायोफिल्म में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बायोफिल्म में। प्रश्न नंबर 18, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ऑप्शन ए पपीते का फूल, ऑप्शन ए गुलाब का फूल, ऑप्शन ए सरसों का फूल, ऑप्शन डी आम का फूल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पपीते का फूल। प्रश्न नंबर 19, एक स्वस्थ मनुष्य का में सामान्य रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 140 से 80, ऑप्शन ए 120 से 80, ऑप्शन सी 135 से 100, ऑप्शन डी 125 से 115। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 120 से 180। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए घास गेहूँ और आम, ऑप्शन ए घास बकरी मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय और हाथी, ऑप्शन डी घास मछली और बकरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी घास बकरी और मानव। प्यारे बच्चों अब हमने 20 में से 20 और वाले 20 में से 20 नंबर पक्के कर लिए। अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। एक खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। एक प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की बोखत दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है और आपके 4 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्के। बस आपको ये अपने विज्ञान के गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 22, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से प्रश्न तैयार कर लेना और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 के दूसरे पर। लेंस की अनुपस्थितियों में ये किरण कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। जैसे इसमें पूछा गया है 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि I 4 ओम तथा दूसरा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं 24 पर। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के I नाम और नंबर 2 कार्य और नंबर 3 आवरण के रंग को लिखिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। जैसे इसमें पूछा गया है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्रफल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं उपभाग नंबर 2 पर। जैसे प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जैसे इसमें 4 सूत्र दे रखे हैं, इन चारों के आपको संरचनात्मक सूत्र लिखना है। जैसे एंजोइक एथेनोइक अम्ल का, मेथेनॉल का और 1 क्लोरोप्रोपोन का और नाइट्रोमेथेन का। तो आपके 4 नंबर आसानी से पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर के 1 पर। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, 2 अनुप्रयोग भी लिखिए।
तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना। और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के दूसरे पर। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना। और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 में। इसमें 1 में पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। जैसे इसमें ये 2 नाम दे रखे हैं SCHO और बी में दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से IUPAC नाम तैयार कर लेना। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं 27 के दूसरे पर। कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना। और प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना। और आपको इन सभी प्रश्न मिलाकर आपको 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं अथवा वाले प्रश्न पर। जैसे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी हैं। जैसे मेरी 3 टिप्पणियाँ दे रखी हैं, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया पर आपको ये भी अच्छी तरीके तैयार कर लेना। और आपके 6 नंबर ये पक्के। और प्यार बच्चों, आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो आप अच्छी तरीके से कर सको। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर उपांग नंबर 3 पर। या प्रश्न नंबर 28 एक तंत्र का कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। तो ये भी आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। तो प्यार बच्चों, आपको ये भी अच्छी तरह तैयार कर लेना। और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब आपको प्यार बच्चों, अब आपको इसी तरह अथवा वाली प्रश्न भी तैयार कर लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अब न्यू वीडियो में।